और अब लीजिए भगवान की आखिरी लीला अब आपको हम सुनाते हैं भागवत कथा में कि यदुकुल का संहार। ये सब भगवान की रचना की हुई है, उसी अनुसार ये सारा काम हो रहा है। अब राजा परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए हैं, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या क्या लीला रची है। हे प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि और इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का किस प्रकार से संवरण किया है, वे हमें आप बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अब बड़े बड़े उत्पात मचने लग गए हैं, अब शकुन होने लग गए हैं। तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही कि श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो द्वारका में अब बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान महान अनिष्ट के सूचक है। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी ठहरना नहीं चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाए और हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे। वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर समुद्र से मिलती है, एवं आप सब लोग जानते ही हो कि उसमें स्नान करके हम पवित्र हो जाएंगे और एकाग्र चित्त से चंदनादि से देवताओं का पूजन करेंगे और उपवास करेंगे और उन्हीं का चिंतन भी करेंगे। देखिए किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना पड़ता है। तो परीक्षित, सभी यदुवंशियों ने अब भगवान श्री कृष्ण की इस बात का समर्थन किया और नौकाओं, रथों, हाथी एवं घोड़ों पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र की यात्रा की है। वहाँ पहुंचकर सभी यदुवंशियों ने अब भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार स्नान आदि करके देवताओं का पूजन किया, शांति पाठ आदि भी किए, किंतु ऋषियों के शापवश अब उनकी मति वहाँ पर हर ली गई है और उन्होंने उस मैरेयक नामक मदिरा का पान कर लिया है। वहाँ पर सभी यदुवंशियों ने, कौन सी मदिरा थी वो? मैरेयक, उस मदिरा का नाम था। उसका पान करने लगे हैं, जिससे अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मदिरा पान करने के बाद किसी की बुद्धि अच्छी रह सकती है क्या? नहीं, सब बुद्धि अलग ही हो जाती है। और उस तीव्र मदिरा के पान से अब सब के सब उन्मुक्त होकर अब बड़े ही घमंडी हो गए हैं और एक दूसरे से वहाँ पर झगड़ने लगे हैं और झगड़ते झगड़ते अब बात अस्त्र शस्त्रों तक पहुँच गई है और वहाँ सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर अब एक दूसरे को मारने काटने लगे हैं। तो राजन, जब उनके अस्त्र शस्त्र भी वहाँ पर नष्ट हो गए, तब उन्होंने उस घास को, कौन सी घास को? उस एरण नामक घास को अब उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। और यह घास उसी मुसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी। उन यादवों के हाथों में आकर वह वज्र के समान हो गई और वे मूढ़ आपस में ही लड़ते लड़ते वहाँ पर सारे के सारे यादव वंश नष्ट हो गए हैं। तो हे परीक्षित, बलराम जी समुद्र के तट पर बैठे हुए परमात्मा का चिंतन करते करते अब आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं बलराम जी, और उन्होंने यह पंच भौतिक शरीर का वहाँ पर त्याग कर दिया है। बलराम जी ने भी इस लोक को छोड़कर और अपने लोक को वहाँ प्रस्थान किया है। बोलिए बलराम जी भगवान की जय, बोलिए संकर्षण भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अब चुपचाप बैठ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से सभी दिशाओं में एक प्रकार से अंधकार को मिटा दिया है और वे प्रकाशमान हो रही थी और उनका सौंदर्य और अर्थात वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से अब तपे हुए सोने के समान
ज्योति निकल रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान हो गया भगवान के। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसे ही दुपट्टा अपने दाहिनी जांग पर बाया चरण रखकर बैठे हुए थे और लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था वहाँ पर। तो परीक्षित इस प्रकार से जरा नामक एक बहेलिया वहाँ पर आया था। बहेलिया माने शिकार करने वाला, उसको बहेलिया कहते थे पहले, अभी शिकारी कहते हैं। तो उसने अब क्या किया है, तो मूल सम के बचे हुए जो टुकड़े थे, जो एरन घास के जो टुकड़े थे ना, उससे कुछ चूर्ण बचा हुआ ही था वहाँ। तो उसने उस मूसल के वो जो चूर्ण था उससे एक नुकीले उठा के और अपने बाण को वो लगा ली है नोक उसी मूसल के, क्योंकि उसी से यादव वंश का नाश होना निश्चित था और उसी से भगवान को ये बाण मारेगा अभी, और भगवान भी अब अपने लोक को चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उसने क्या किया है, तो उसने उसी मूसल के बचे हुए एक टुकड़े से अपने बाण की गासी बना ली है, यानी नोक पर लगा लिया है उसको, और उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। और उसने बस उसे सचमुच हिरण समझकर और उसी बाण से उसे बीग दिया है। और जब वह पास आया है तब उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज भगवान है, श्री कृष्ण जी है। अब उसका बहुत बड़ा तरीके से उसने वहाँ पर शोक व्यक्त किया है, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है, अब तो यह मैं अपराध कर चुका था, इसीलिए डर के मारे वह कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर और उसने गिड़गिड़ाकर कहा है कि हे अजानता, हे प्रभु, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में ही यह पाप किया है। सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार है। आप कृपा करके मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विस्तार नहीं समझ पाए, तो मैं क्या समझ सकता हूँ, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग उसके विषय में क्या कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जरे, तू डर मत, उठ खड़ा हो जा, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है, जा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर। देखिए भगवान ने उसको भी स्वर्ग दे दिया है, और जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पुण्यात्माओं को होती है वही स्वर्ग की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक अब उन्हें दौड़ता हुआ उस स्थान पर आया है जहाँ उसके स्वामी विराजे थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर दारुक का हृदय अब प्रेम की बाढ़ से आ गई है और उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी है। वह तुरंत ही रथ से कूदकर और उनके चरणों में लेट गया तथा अब उसने भगवान से प्रार्थना की है और कहा कि प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वालों की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है और अब न मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति है। तो परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका एक प्रकार से आ गई है और घोड़ों के साथ आकाश में भगवान उड़ चले हैं और उनके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले हैं, यानी जो भगवान के अस्त्र शस्त्र है वे सारे भगवान के पीछे पीछे जाने लगे हैं। और यह सब देखकर अब दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के परस्पर संहार और भैया बलराम जी की परम गति एवं मेरे स्वधाम गमन की बात सबको बता दो और उनसे कहो कि अब तुम लोगों को द्वारका में रहना नहीं चाहिए। मेरे न रहते पर समुद्र इस नगरी को डुबा देगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कह दो।
सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, बाल बच्चों, कुटुंबियों को लेकर, माता पिता को लेकर और अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ। और दारुक, तुम मेरे द्वारा उद्दिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबको उपदेश कर दो। इस दृश्य को मेरी माया समझकर अब आप शांत हो जाओ। ऐसा दारुक को भगवान ने आदेश दिया है। और भगवान अब क्या करते हैं, तो अपने स्वधाम को गमन कर लेते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और अब दारुक ने वहाँ जाकर द्वारका में सभी नर नारियों को सारा समाचार कह सुनाया जैसे भगवान ने कहा है, और सबको आदेश दिया है कि ये भगवान का आदेश है कि आप सभी लोग अपनी धन संपत्ति, अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता सबको लेकर ये द्वारका नगरी छोड़कर चले जाइए, नहीं तो ये द्वारका नगरी अब समुद्र में डूबने वाली है, सभी डूब जाओगे इसमें, तो जितनी जल्दी हो निकल जाइए यहाँ से। और भगवान का आदेश मानकर वहाँ पर रहने वाले सभी लोग अब अपने सगे संबंधियों को लेकर, धन दौलत लेकर जितना हो सके सब वहाँ से निकल गए हैं। और फिर भगवान ने ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई है और अपनी नगरी को स्वयं भगवान ने समुद्र में डुबो दिया है। तब से द्वारका समुद्र के अंदर ही समाई हुई है। बोलिए द्वारका धाम की जय। तो इस प्रकार से आज भगवान की लीला यहाँ समाप्त होती है। और अब आप बड़े प्रेम से भगवान का एक भजन करिए और फिर आरती का समय हो रहा है। आरती करके आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। कल के लिए फिर से बता दें आपको, कल 12 बजे दोपहर से यहाँ कथा प्रारंभ होगी। 12 से 2 कथा होगी और 2 के बाद में यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप कथा भी सुनिए और जितनी कथा आपने सुनी है 7 दिन से यहाँ, तो हमारा कर्तव्य बनता है आप लोगों का कि जो भागवत कथा जिन्होंने सुनाई है उनकी भागवत जी की भेंट यहाँ कल आप लाकर चढ़ाइए और भगवान के नाम का आनंद लीजिए।